नर्मदे हर। आज प्रातः रंगाई वाले गुरुजी के रामानंदी आश्रम से सुबह शुरुआत हुई। रामानंदी आश्रम गुरुजी का वो आश्रम बहुत भव्य और सुंदर है। लगभग 50 बीघा जमीन के अंदर आश्रम बना हुआ है। ये गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है गुरुजी का। बहुत बढ़िया आश्रम है। आश्रम में गौशाला, भक्तों के लिए निवास, परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था, दाल, रोटी, चावल, फुल्का बड़े प्रेम से सभी लोगों को खिलाए जाते हैं। ये रहने के लिए आश्रम में मंदिर के नीचे बहुत बड़ी धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें सभी परिक्रमावासी रात को रुकते हैं और शौचालय आदि की बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहाने के लिए व्यवस्था बढ़िया है। पानी पर्याप्त जेट का पानी है। अभी आश्रम का निर्माण चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। इसमें समय लगेगा, 2 साल तो लगभग हो चुके हैं और लगता है 1 आध साल और भी लग जाए, क्योंकि आश्रम बड़ा है। इसलिए आश्रम में अच्छी व्यवस्था है। और अपने यहाँ विदिशा के 2 बाबा जी भी हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। कल मैं यहाँ से दोपहर को आ गया था, निकलना चाह रहा था, मगर बाबा जी ने आदेश किया कि नहीं भाई, विदिशा से आए हो, आज आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तो उनके आदेश का पालन करते हुए दोपहर तक की यात्रा की। लगभग 10 या 11 किलोमीटर की होगी। उसके बाद गुरुजी के आश्रम में विश्राम की और आज सुबह आश्रम से गुरुजी से विदा लेकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आश्रम में ही हैं अभी। आश्रम के अंदर से ही रास्ता होकर गया है परिक्रमा मार्ग के लिए, अलग से नहीं जाना है। परिक्रमा मार्ग में ही रास्ता है। खलकटा से आप जैसे ही मैया के किनारे किनारे आएंगे तो ये आश्रम पड़ेगा। यहाँ से ये पीछे से रास्ता गया है आश्रम के। आगे से आश्रम में आप प्रवेश करेंगे और पीछे से परिक्रमा मार्ग में जाने के लिए रास्ता है। यहाँ से ये पीछे का रास्ता गांव के गोए टाइप रास्ता है। परिक्रमा वासियों का गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती नहीं है, कच्चा रास्ता है जाने के लिए पीछे से। बहुत अच्छा लगा गुरुजी के आश्रम में। रास्ता कच्चा ही है। नर्मदा मैया की यात्रा में आज 6वां दिन है। इन रास्तों से होते हुए हम आगे जा रहे हैं। आज प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा वासियों के दर्शन और उनसे बातचीत की जाए। आज सुबह खलकटा आश्रम से निकल के हम चीचली गांव पहुंचेंगे। चीचली यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चीचली गांव छोटा सा ही गांव है। इसमें चाय पानी की व्यवस्था तो होती है, मगर सदाव्रत जैसा वो यहाँ पे अन्य क्षेत्र शायद नहीं है। और इतना बोर्ड लगा है रास्ते का, यहाँ से कन्फ्यूजन होती है लोगों को ज़्यादातर। ये परिक्रमावासी हमारे जा रहे हैं, आगे आगे परिक्रमावासी, पीछे से हमने नर्मदे हर की आवाज़। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, यहाँ नर्मदे हर मतलब सब कुछ नर्मदे हर है। किसी से कुछ पूछना है, किसी से कुछ बात करना है, केवल नर्मदे हर। ये ऐसे निशान मिलते हैं लगे हुए रोडों पे, जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है भक्तों को। बोर्ड वगैरह तो कम है, लेकिन ऐसी झंडियाँ लगी मिलती हैं। ये चीचली 3 किलोमीटर है यहाँ से। चीचली पहुँचेंगे। ये नर्मदे हर भक्तजन अपने सामान, सुबह सुबह का समय सभी लोग निकल रहे हैं। नर्मदे हर भक्त बैठे हैं रास्ते में। सभी श्रद्धालु हैं और सुबह सुबह का समय सब
कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई धूप पूरी हो जाए तो फिर क्या करें। नर्मदेश्वर बाबा जी नंगे पैर हो? हाँ जी। क्या बात, कहाँ से पता आ रहे हैं? होशंगाबाद से। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। नर्मदे, हाँ साथ ही चलना है बिल्कुल। नर्मदेश्वर। आप कहाँ से आए? विदिशा है बाबा जी। विदिशा। बहुत सुंदर मंदिर बना है चिचली गांव में। ये मंदिर के दर्शन, ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। सामने से दर्शन, ये रोड का रास्ता। यहाँ भक्तों के लिए चाय की व्यवस्था है। डाकघर है पास में, डाकघर के जो मुखिया हैं वही चाय पानी की व्यवस्था करवाते हैं। ले चाय। लो, आप ले लो चाय। ले लो। नर्मदा और दे देना सब। और कोई रहा है क्या? आओ जी। ये परिक्रमा मार्ग में चलते हुए अपन 3500 किलोमीटर की यात्रा है। बैग का वजन लगने लगा तो बैग को एक बैलगाड़ी में रख दिया और नर्मदा जी की जो झोली में शीशी थी वो अपने हाथ में ले ली और ये बैग रखा गाड़ी में और ये अपन चल रहे हैं पैदल। लगभग 1 किलोमीटर ऐसा कार्यक्रम चला। उसके बाद ये अपन सीधे वीडियो बनाते हैं। ये भक्तजन जा रहे हैं सभी भक्तों का काफिला। श्रद्धालु बहुत अधिक हैं और ये एक नदी है जिसका संगम नर्मदा जी में होता है। छोटी सी नदी है लेकिन नर्मदा जी में संगम होता है इसका पुल के ऊपर से। नदी का नाम पूछा था, मैं भूल गया। नदी बढ़िया है। नर्मदेश्वर गांव के किनारे ये मंदिर, बहुत सारे मंदिर बनते हैं। हर गांव में मंदिर मिलेगा। इसमें दो नागों के चित्र रहते हैं। हाँ, नर्मदेश्वर। जब भी आप दो राहे पे पहुंच जाएं, समझ में ना आए कौन सा रास्ता कौन सी तरफ गया, सबसे बढ़िया काम है कि थोड़ा आगे जाएं, दोनों रास्तों पे देखें। कुछ कपड़े बंधे रहते हैं, कपड़े लाल झंडी, पीली झंडी, कहीं सफ़ेद कपड़ा, कहीं काला कपड़ा, ऐसे कपड़े पेड़ों में लोगों ने बांध रखे हैं। यहाँ पर जिस तरफ ये कपड़े बंधे हैं उस तरफ अपन को जाना है। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता है। घर मार होते हैं, कभी नहीं भी होते। तो ये झंडियाँ जो दिख रही हैं हरी पीली लाल, इन झंडियों के सहारे आगे जाना होगा। जिस तरफ ये झंडियाँ जा रही हैं उस तरफ आपका रास्ता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये देखिए और आगे जाते हैं। ये हमारे परिक्रमावासी आगे जा रहे हैं, ये दादा जा रहे हैं। वो कितनी दूर दिख रहे हैं परिक्रमावासी अपने, सभी परिक्रमावासी ऐसे ही चल रहे हैं रास्ते पर। ये है ब्राह्मण गांव के पत्रेश्वर महादेव। ब्राह्मण गांव में भगवान ब्रह्मा जी की प्रिय जगह बताई जाती है। यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद तपस्या करने आते हैं। और पत्रेश्वर महादेव इंद्र के एक मित्र थे, उनके लड़के का नाम था, गंधर्व था पत्रेश्वर। उसको इंद्र की सभा में कुछ हरकत करने पर
श्राप दे के मृत्यु लोक पे भेज दिया था। इसी स्थान पर उसने 12 साल तपस्या करके दोबारा वो गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ और इंद्र की सभा में चला गया। इंद्र के मित्र का नाम चित्रसेन था और चित्रसेन का लड़का था पत्रेश्वर। पत्रेश्वर ने यहाँ तपस्या की। अभी 2 साल पहले एक नाव वाले को यहाँ उसकी नाव एक ही जगह जाके रुक जाती थी, जहाँ पे उसने सपने में भोलेनाथ ने कहा कि मेरी मूर्ति यहाँ पे है, तुम उसे निकालो। उसने ये मूर्ति निकाल के यहाँ पे स्थापित की है। नर्मदा मैया का किनारा है बिल्कुल, और बड़ा लंबा चौड़ा पाठ है मैया का। यहाँ से बहुत विशाल है मैया का पाठ। पत्रेश्वर महादेव ब्राह्मण गांव, यहाँ सदा व्रत चलता है। दाल बाफले खिलाए जाते हैं, भोजन बढ़िया, प्रसादी अच्छी मिलती है यहाँ पर। प्रसादी तो खैर सभी जगह अच्छी मिलती है, यहाँ दाल बाफले की प्रसादी पाई। ये माता भोजन करने के बाद आराम करते हुए। चॉकलेट ही बढ़ाई जाते हैं। नर्मदे हार विश्वनाथ खेड़ा का विश्वनाथ मंदिर, सामने राम मंदिर है और ये विश्वनाथ खेड़ा का विश्वनाथ मंदिर है। कथा इसकी भी है, अब कथा इसकी बाद में कभी सुनाएंगे। ये परिक्रमावासी हमारे जाते हुए, ये राम मंदिर है विश्वनाथ खेड़ा का, विशाल मंदिर है ये भी। यहाँ पर चाय की व्यवस्था है, जलपान, बाल भोग कराया जाता है। सभी भक्तजन यहाँ पे बैठे हैं, जूते चप्पल रखे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। दो नाग वाले जो मंदिर बने हैं यहाँ पे, वो कौन से देवता हैं? भीलड़ बाबा है। भीलड़ बाबा है। भीलड़ बाबा, भीलड़ बाबा है। नर नारी का जोड़ा, बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ नांगलवाड़ी में। हाँ नहीं, अपने ये गांव में ही बने हैं सब दूर। हाँ है, सब गांव में नाग नागिन का जोड़ा है। हाँ दोनों हैं। हाँ अच्छा, जोड़ा है वो नाग नागिन का। हाँ जोड़ा। भीलड़ बाबा, हाँ भीलड़ बाबा उसको बोलते हैं। सभी गांव में बने हैं वो हाँ मंदिर। सभी गाँव में। यहाँ से मैं जितनी जगह भी देखा है, लगभग सभी में बने हैं वो। वही तो बोले, वही बाबा मेरे को सपने में आए, पूरी रात सोने नहीं दी। हैं। फिर मैंने बनाया तो वो कभी कभी ना देर अंधेर हो जाती, कहीं चले जाते ना, आवाज आती है। कहाँ के रहने वाले आप? हम बगुल के हैं, बस तालुक पड़वाने का यहीं के। नंगे पैर चल रहा है आप? ये हो नर्मदे हार। पूरी हो जाए तो फिर क्या करें? नर्मदे बाबा जी नंगे पैर हो? हाँ जी। क्या बात, कहाँ से पता आ रहे हैं? होशंगाबाद से। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। नर्मदे हाँ, साथ ही चलना है बिल्कुल। नर्मदे हर। आप कहाँ से आए? विदिशा है बाबा जी। विदिशा। नर्मदे हर, नर्मदे आश्रम जखनगांव भाटा में विश्राम है। परिक्रमा बाहर की
छोटी नहीं, जगह बहुत बड़ी है। अगर श्रद्धालु बहुत है देखें तो सबको बाहर ही रिश्ते करवा ताकि कोई इधर उधर परेशान हो। भोलेनाथ का मंदिर, कैलाश आश्रम, लखनगांव फाटा हाईवे के पास में। आगे भोलेनाथ का मंदिर, उधर के जस्ट पीछे बजरंग बली का मंदिर। सभी उम्र के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी एक पंगत और एक से सभी लोग, ऐसा कोई अंतर नहीं है। ये है नर्मदे नर्मदे है तो कोने में लगी अपनी। भोजन की व्यवस्था चल रही है, कराओ पर ये भोजनशाला, भोजन की तैयारी हो रही है। 5 बजे से लोग रुकना शुरू हो जाते हैं और 6 बजे के बाद फिर भोजन की व्यवस्था शुरू की जाती है। आकर मूर्तियों का एक अंदाजा लग जाए कितने लोग आए, उस हिसाब से भोजन की तैयारी कम भोजन बनाना, लोग स्वागत है तुम्हारा, ज़्यादा भोजन बन जाए, लोग कम हो जाए तो उसमें व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। बाहर भी लोग इस आश्रम में लगभग 200 से 300 आदमी एक रात में रुके। मान के चलिए भोजन व्यवस्था चालू है, पंक्ति चल रही है सबकी। ऐसी 3 से 4 पंक्तियाँ हो रही हैं। पंगत में 100 से 200 लोग, 100 लोग तो आराम से बैठे होंगे एक पंगत। क्या ला माता जी, कुछ लाएं? दाल चावल कुछ क्या खाया? दूध रोटी, दूध रोटी खाई, छाछ थी, छाछ। अच्छा हाँ ठीक।